Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is mnemonics and the शॉर्ट रिवीजन ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स। तो इस वीडियो के अंदर हम इन नोट्स से एंटीवायरल ड्रग्स को रिवाइज करेंगे। अब एंटीवायरल ड्रग्स ऐसी ड्रग्स जो वायरस की ग्रोथ को, वायरस की रेप्लिकेशन को, वायरस की आगे इन्वेजन को रोकती होती है, तो इनको एंटीवायरल ड्रग्स बोलते हैं। अब एंटीवायरल ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, जैसे कि आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी। इस डायग्राम में आपको एक लिखा होगा सबसे पहले अटैचमेंट। सबसे पहले वायरस ने अगर किसी सेल को इन्फेक्ट करना है तो उसने अटैचमेंट और फिर इसके बाद उसने एंट्री करनी है। एंट्री करने के बाद फिर उसने पेनिट्रेशन करनी है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। पेनिट्रेशन के बाद क्या होगा, कोटिंग होगी। क्या होगा, को अनकोटिंग होगी। अनकोटिंग का मतलब न्यूक्लिक एसिड, जिसका जो वायरस का जीनोम होता है ना, वो कैप्सिड से रिलीज हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं अनकोटिंग। अनकोटिंग में एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस होगी। नेक्स्ट कम द प्रोटीन सिंथेसिस। न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के बाद प्रोटीन सिंथेसिस, फिर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन आपस में मिलकर इनकी पैकिंग और असेंबली होगी। और असेंबली होने के बाद फाइनली ये सेल से बाहर रिलीज हो जाएगा। तो आपको बहुत सारे स्टेप नजर आए थे। वंस अगेन हम दोबारा से देख लेते हैं इसको। पहले मैं सारा रेज कर लूँ। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या था वायरस की ग्रोथ का, कि वायरस ने अटैचमेंट या एंट्री लेनी थी। तो अटैचमेंट या एंट्री को इनहिबिट करने वाली जो ड्रग्स होती है उसको बोलते हैं एंड फ्यूवर टाइट। ठीक है। इसके बाद पेनिट्रेशन है। पेनिट्रेशन को इनहिबिट करने के लिए जो होती है ड्रग्स हम यूज़ करते हैं इंटरफेरॉन्स, इंटरफेयर करती है वायरस की रेप्लिकेशन में। इसके बाद अनकोटिंग के लिए जो ड्रग होती है ना, उसको इनहिबिट करने वाली अमेंटाडीन होती है। न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को ब्लॉक करने वाली आरटीआई, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, ए साइक्लोवीर, और इसके साथ फोस्कारनेट। इसके बाद प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है तो उसके लिए प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। पैकेजिंग और असेंबली का इफेक्ट कोई नहीं करती, रिलीज को करने के लिए न्यूरामिनिडेज। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे ड्रग्स को। तो पहला है एंट्री इनहिबिटर। तो एंट्री ई एन से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर इसका क्या होगा, एन फ्यूवर टाइट। एंट्री ई एन से है ना, तो एन फ्यूवर टाइट इस्तेमाल होती है एंट्री को इनहिबिट करने के लिए। इसके बाद अनकोटिंग इनहिबिटर है। अनकोटिंग, तो इसके लिए वर्ड यूज़ होता है या ड्रग यूज़ होती है एमेंटाडीन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आम का छिलका जस्ट लाइक कोट ऑफ वायरस, कि अमन यानी आम है, आम आम का छिलका। ठीक है, तो जिस तरह आम का छिलका होता है इसी तरह वायरस की क्या होती है, कोटिंग होती है। उसने अनकोट करना होता है अपने आप, कवरिंग को ख़त्म करना होता है। तो अनकोटिंग इनहिबिटर एमेंटाडीन होती है। पेनिट्रेशन इनहिबिटर, पेनिट्रेट करना, अंदर की तरफ आना, इन। तो इनके लिए क्या यूज़ करते हैं, इंटरफेरॉन्स यूज़ करते हैं। आई से क्या होगा, इनसे इंटरफेरॉन, स्पेसिफिकली इंटरफेरॉन अल्फा होता है। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड इनहिबिटर में जो ड्रग होती है ना, वो होती है फार। क्योंकि आपको पता है कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो सेल मेम्ब्रेन से काफ़ी दूर पड़ा हुआ होता है, तो फार यूज़ होगा। एफ से फोस्कारनेट, ए से साइक्लोवीर है, आर से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। ठीक है। अब हम और नीचे चलते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर कोई एज इट इज़ नहीं लिखा हुआ। इसके बाद पैकेजिंग असेंबली होनी है, उसके लिए कोई ड्रग नहीं है। फिर इसने वायरस ने रिलीज़ होना है, विरियन ने रिलीज़ होना। तो रिलीज़ को बोलते हैं हम उर्दू में निकलना। तो निकलना, एन से निकलना, एन से न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर्स होते हैं। ठीक हो गया। इस तरह से आपको इन्हें याद कर लेना है। वायरस रिलीज इनहिबिटर, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर, पेनिट्रेशन इनहिबिटर, अनकोटिंग इनहिबिटर, एंट्री इनहिबिटर। ये सारी आपको इस डायग्राम से कवर हो जाएगी। अब हम नीचे की तरफ चलते हैं। अब स्पेसिफिक वायरस डिजीज़ के लिए, स्पेसिफिक वायरल इन्फेक्शन के लिए स्पेसिफिक ड्रग्स यूज़ होती हैं। पहला जो है वो है हर्पीज़ है। हर्पीज़ के लिए आपको एक डायग्राम नज़र आ रही होगी। उम, ये वाली डायग्राम। हर फादर गॉट अ साइकिल, के उसके फादर ने साइकिल ले ली। तो हर फादर गॉट अ साइकिल। हर से ड्रग्स फॉर हर्पीज। फादर फोर्स कैनेट है, फोर्स कैनेट। ऊपर फोर्स कैनेट की बात हुई थी, ऊपर फोर्स कार्नेट की बात हुई थी। ठीक है। इसके बाद जो जी ओ टी है, गुआनाथिडीन है। ए से क्या होगा, ए साइक्लोवीर होगा। ए साइक्लोवीर कौन सा इनहिबिटर होता है, अभी आपको बताया था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट, सॉरी, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड तो दूसरे होते हैं। तो गुआनाथिडीन है, फोस्कारनेट है, और इसके साथ ए साइक्लोवीर होती है। तो ये ड्रग्स यूज़ करते हैं किसके लिए, हर्पीस इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, किसके लिए यूज़ करते हैं हम, हर्पीस इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं।
कहते हैं कि अगर हम इसका ऑर्डर रिवर्स कर दें तो ये चॉइस बेस्ड ऑर्डर है। जैसे सबसे पहले जो फेवरेट चॉइस होती है वो एसाइक्लोवीर होती है, ड्रग ऑफ चॉइस, देन कम गुआनिथिडीन, देन कम्स फोस्कारनेट, तो एजीएफ वाला फार्मूला चलेगा, वरना आपको हर फादर गोटा साइकिल वाला फार्मूला वैसे चलता होता है। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। अब वन बाय वन हम देख लेते हैं। पहला है एसाइक्लोवीर। अब एसाइक्लोवीर फार फार ड्रग में है। फार फार ड्रग कौन सी थी? फार फार ड्रग हमारी वो थी न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस वाली, FAR, जिसमें फोस्कारनेट था, ए से एसाइक्लोवीर था, आर से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर था। तीनों का फंक्शन था न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देना। नेक्स्ट, अब ये कॉम्पिटिटिव सबस्ट्रेट होती है डीएनए पॉलीमरेज के लिए। डीएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है जो डीएनए की रेप्लिकेशन कराता होता है, तो एक कॉम्पिटिटिव सबस्ट्रेट होती है। अब ये डीएनए पॉलीमरेज के साथ जाके बाइंड कर लेगी, इसके वजह से डीएनए पॉलीमरेज अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। इसके साथ साथ डीएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर को भी खराब कर देगी, तो इस तरह से इसका एक्शन होता है। इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स में देखें तो उसकी हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होती है, आपको मल्टीपल डोसेज चाहिए होती है। क्लिनिकल यूज़ क्या है? क्लिनिकल यूज़ एक तो हर्पीस के लिए हो गया। हर्पीस भी म्यूकोक्यूटेनियस, बाहर क्यूटेनियस और अंदर क्या म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। एड्स के लिए भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ए साइक्लोवीर। एड्स के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? ए साइक्लोवीर। और इसके साथ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन, साफ बात है कि एड्स के अंदर इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते होते हैं। अब इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है? अब ए साइक्लोवीर है, ए साइक्लोवीर। अब ए साइक्लोवीर नाम से लग रहा है कि कुछ साइकिल है, तो साइकिल के दो डिज़ाइन आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। साइकिल के दो डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं। साइकिल हैव टू न्यू डिज़ाइन। साइकिल ए साइक्लोवीर के साइड इफेक्ट बता रही है। हैव का मतलब हाइपरटेंशन हो सकती है, टी से ट्रेमर है, एन से नेफ्रोटॉक्सिटी है, और डी से डेलीरियम है। तो साइकिल के दो नई डिज़ाइन आपको नज़र आ रही होगी डायग्राम से, तो उसको याद करने का तरीका ये निमोनिक है। इसके बाद देख लेते हैं जैनसी साइक्लोवीर है। जैनसी साइक्लोवीर क्या है? इस साइक्लोवीर के बस जानने वाली कोई बहन है, ठीक है। अब ये गुआनिन डेरिवेटिव होती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस तरह से है कि एक एंजाइम होता है थायमिडिन काइनेज, तो ये इसकी फॉस्फोरिलेशन कर लेता है। ये फॉस्फोरिलेशन करने के बाद ये कुछ ऐसा बन जाती है जेनी साइक्लोवीर, जो डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देती है। ये साइक्लोवीर डायरेक्ट डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देती है, उसके स्ट्रक्चर को भी खराब कर देती है। लेकिन ये वाली क्या होती है? ये वाली इसके क्या करती है? ये वाली डीएनए पॉलीमरेज को तो करती है, लेकिन ये पहले इसको एक्टिवेट होना होता है, पहले कोई न्यूक्लियोटाइड बनना होता है। अब इसका एक्शन क्या है? हर्पीस के लिए इस्तेमाल होती है। और आपको पता है कि डीएनए के अंदर जो गुआनिन होता है वो साइटोसिन के साथ बेस पेयर बनाता होता है, तो ये सी से साइटोमेगालो वायरस इसके लिए भी इस्तेमाल होती है। साइटोमेगालो वायरस इसके लिए भी ये इस्तेमाल होती है। बाकी प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट, प्रोफाइलेक्सिस का मतलब है डिजीज से पहले ट्रीटमेंट वगैरह होता है, ठीक है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट क्या? एडवर्स इफेक्ट इसके ब्लड इफेक्ट होते हैं। ब्लड इफेक्ट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट कम हो जाना, न्यूट्रोपिनिया, न्यूट्रोफिल कम हो जाना, ल्यूकोपिनिया, ल्यूकोसाइट का कम हो जाना, तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट होती है। और ये पैटिक डिस्फंक्शन भी हो सकता है। अब इसके बाद है सीडोफोविर है। सीडोफोविर अब ए साइक्लोवीर और जेंसी साइक्लोवीर दोनों की दोनों को एक्टिवेट करवाती है वायरल एंजाइम थायमिडिन काइनेज। ये मैं बताना भूल गया, ए साइक्लोवीर को भी एक्टिवेशन चाहिए होती है। कौन सा एंजाइम है? थायमिडिन काइनेज था। अब सीडोफोविर होती क्या है? सीडोफोविर को एक्टिवेट करने वाला होस्ट सेल काइनेज है। होस्ट सेल, अब होस्ट हम हमारे सेल खुद होगी, लेकिन वो वाला एंजाइम वायरल एंजाइम था, वायरस का था, लेकिन ये वाला क्या होगा? होस्ट का होगा, ठीक है। और इसको वायरल काइनेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहते हैं कि ये भी हर्पीस के लिए इस्तेमाल होती है। कौन सी? सीडोफोविर है। लेकिन उस कंडीशन के अंदर जब पहली दो ड्रग्स के खिलाफ रेजिस्टेंस आ जाती है। अब सीडोफोविर क्या है? ये साइटोमेगालो वायरस के इन्फेक्शन के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। सी साइटोमेगालो वायरस है। अब इसके बाद है फोस्कारनेट। फोस्कारनेट क्या? फोस्फोर फॉर्मेट डेरिवेटिव है। अब ये जो ड्रग है इसको फॉस्फोरिलेशन की ज़रूरत नहीं होती। ऊपर वाली जो ए साइक्लोवीर, जेनीसाइक्लोवीर और हमने क्या पढ़ा था तीसरी सीडोफोविर है, इनको एक्टिवेशन के लिए फॉस्फोरिलेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसकी एक्टिवेशन के लिए फॉस्फोरिलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किया फोस्कारनेट आरएनए, तो उसने आरएनए पॉलीमरेज को और डीएनए पॉलीमरेज दोनों को इनहिबिट कर देना है। आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज। अब फोस्कारनेट का आपको ऊपर दिखाया था मैंने, फोस्कारनेट यहाँ दोबारा दिखा देता हूँ। फोस्कारनेट किधर था? इधर था, न्यूक्लिक, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर में।
अब नीचे चलते हैं। हाँ, अब इसके यूजेस क्या हो गए? इसके यूजेस हर्पीस ट्रीटमेंट है, रेजिस्टेंट हर्पीस होती है एड्स के अंदर। अभी तक हर्पीस की ड्रग्स चल रही है स्पेसिफिकली। और फोर्थ कार्नेट में कार आ रही है, कार तो साइटोमेगालो वायरस, ये भी आ गया साइटोमेगालो वायरस। जिस तरह पीछे वाला भी साइटोमेगालो वायरस था, सीडोफोविर भी था, और उसके साथ जो आप कह सकते हो कि जो जेनिस साइक्लोविर है, वो भी साइटोमेगालो वायरस के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ तक तो आके हर्पीस वाली ड्रग्स खत्म हो जाती है। तो हर्पीस के लिए कौन कौन सी ड्रग्स हमने पढ़ी थी हर्पीस के लिए? यहाँ पर हम देख लेते हैं, वापस जाते हैं। एंटीवायरल ड्रग्स में ड्रग्स फॉर हर्पीस, फादर फोर्स कार्नेट था, जी से गोनाथिडीन था, ए साइक्लोवीर था। ए साइक्लोवीर के अलावा हम क्या यूज़ करते हैं? जेनी साइक्लोवीर, फादर गोट न्यू डिज़ाइन। इसके साथ जो सीडोफोविर है, ये भी एक्स्ट्रा ड्रग है सीडोफोविर, ठीक है। फोर्स कार्नेट आपको बता चुका हूँ। अब एंटी एड्स ड्रग, एड्स के लिए कौन कौन सी ड्रग इस्तेमाल होती है? तो यहाँ पर इसको याद करने का तरीका है कि नो न्यू इंडियन एंटर पाकिस्तान, के कोई न्यू इंडियन पाकिस्तान में एंटर नहीं हुआ। अब नो का मतलब क्या होता है? नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। तो इनको NNRTI भी बोलते हैं। एन, यहाँ पे लिखते हैं NNRTI। मेरी राइटिंग वाकई में ख़राब है। अच्छा, इसके बाद न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। इंडियन तो इंटर इंटरेस स्ट्रैंड इंटरेस स्ट्रैंड ट्रांसफरेज इनहिबिटर। एंटर्ड एंट्री इनहिबिटर। पाकिस्तान प्रोटीएस इनहिबिटर। तो नो न्यू इंडियन, नो से नॉन न्यूक्लियोसाइड, एंड न्यू से न्यूक्लियोसाइड, इंटर स्ट्रैंड ट्रांसफरेज इनहिबिटर, एंटर्ड एंट्री इनहिबिटर, पाकिस्तान प्रोटीएस इनहिबिटर। अब वन बाय वन इसको स्टार्ट करते हैं। पहला है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा? इसने आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देना। इससे पहले वाली ड्रग्स ए साइक्लोवीर, जेमी साइक्लोवीर और फोर्स कार्नेट, ये भी वही काम कर रही थी, ठीक है। ये वाला भी डीएनए पॉलीमरेज को अब ये वाला लिखा है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाला, वो वाला रेप्लिकेशन के लिए होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए। अब इसका फंक्शन क्या होगा? इसका फंक्शन ये होगा कि ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल को डीएनए के अंदर कन्वर्ट नहीं होने देती। ये होस्ट सेल के काइनेज को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से ट्राइफॉस्फेट प्रोड्यूस होते हैं। अब ये ट्राइफॉस्फेट क्या करते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को ब्लॉक करते हैं। इसके साथ साथ ये चेन टर्मिनेटर को कभी काम करती है। ये क्या करती है? नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड को आगे बाइंड नहीं करने देती। इन शॉर्ट आगे चेन को आगे प्रोपेगेट नहीं करने देगी। अब मेंबर्स कौन कौन से हैं? इसको याद करने का तरीका ये है कि अब्बे का वीर लंबा जिद्दी है। ये गांव देहाती वाला वैसे जुमला है, अब्बे का वीर। तो ए से अब्बा का वीर है, और यानी अब्बे का वीर, ठीक है। और लंबा जिद्दी है लेमीविडिन। तो आप एबा केविर और लेमीविडिन इस तरह से याद कर लेना, ठीक है। एबा केविर और दूसरा आपको क्या बताया? लेमीविडिन के लंबा जिद्दी है, ठीक है। जीडोवुडिन, जीडोवुडिन क्या है? एजिडोथाइमिडीन, AZT है, AZT है। अब ये वाला क्या है? अब ये वाला इसको बोलते हैं एजिडोथाइमिडीन, एजिडोथाइमिडीन। अभी नेक्स्ट मेंबर है इसी क्लास का एजिडोविडिन। ये भी असल में ये वाला जो होता है ना एजिडोविडिन, ये NRTI से बिलोंग करता है, और हम NRTA ही वैसे पढ़े हैं, ठीक है। NRTA, तो NRTA का तीसरा मेंबर क्या होगा? जीडोविडिन है। इससे पहले वाले मेंबर कौन कौन से थे? इससे पहले वाले जो मेंबर्स थे ना, वो थे हमारे एबाकेविर और लेमिविडिन, जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल सिमिलर था, प्रॉपर्टीज सिमिलर थी। तो अब जो AZT है, जीडोविडिन है, या जिसको एजिडोथाइमिडिन भी बोलते हैं, उसका यूजेस क्या है? सबसे पहली ड्रग थी जो एड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, प्रोफाइलैक्सिस का मतलब है प्रिवेंशन के लिए, और ये प्रेगनेंसी के अंदर भी प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर इस्तेमाल होती है। साइड इफेक्ट क्या है? जीडो, जीडो का मतलब जीरो, जीरो आरबीसी होगा, एनीमिया हो जाएगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि बोन मैरो को सप्रेस कर देगी। बाकी इसके इफेक्ट किसी काम के नहीं है। इसके बाद है नो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। इससे पहले हमने देखा न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, जिसमें हमने एबाकेविर, लेमिविडिन और क्या देखा? जीडोविडिन देख लिया। अब हम देखने वाले हैं नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर।
अब उसमें तो फॉस्फोरिलेशन चाहिए थी फॉर एक्टिवेशन। जैसे अगर आपको मैं दिखाऊँ यहाँ से, तो यहाँ पे आपको फॉस्फोरिलेशन चाहिए होती है इनकी एक्टिवेशन के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ था एक्टिवेट होस्ट सेल काइनेज, जिसके ट्राइफॉस्फेट बनती होती है। तो यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। और जो नॉन न्यूक्लियोसाइड है, कहते हैं कि जो न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट इनके लिए कम्पीट नहीं करते हैं, और अगर इनको सिंगल यूज़ करेंगे तो फिर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी। ठीक है, बाकी इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि इन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट कर देना, लेकिन ये नॉन न्यूक्लियोसाइड है। इनका जो नेचर है वो न्यूक्लियोसाइड नहीं है। न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि जो न्यूक्लियोसाइड वाले थे वो कंपटीशन करते थे, ये न्यू कंपटीशन नहीं करते होते। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट को। तो एडवर्स इफेक्ट क्या है? जीआईटी डिस्ट्रेस है, नेफ्रोटॉक्सिटी और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है। प्रोटीएस इनहिबिटर, प्रोटीएस इनहिबिटर। अब जो एस्पार्टेट प्रोटीएज है, एस्पार्टेट प्रोटीएज क्या है? ऐसा एंजाइम जो कि पॉलीपेप्टाइड को कन्वर्ट कराता होता है किसके अंदर? फाइनल स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ मेच्योर विरियन। ठीक है, यह एस्पार्टेट प्रोटीएज होता है। ठीक है, इसने क्या करना है? प्रीकर्सर पॉलीपेप्टाइड को या नेशनल पॉलीपेप्टाइड को फाइनल प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट कर देना। अब प्रोटीएस इनहिबिटर के अंदर कौन कौन से आते हैं? इसमें अंदर पहला जो एग्जांपल है वह ड्रोनावीर है। ड्रोनावीर है। अब ये उस वक्त यूज़ करते हैं जब रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है दूसरी ड्रग्स के अगेंस्ट। इसके बाद है फोसम, बड़ा अजीब नाम है इसका, फोसम प्रेनाविर है, प्रेनिविर, फोसम प्रेनाविर, ये भी प्रोटीएस इनहिबिटर है। ठीक है, और ये हाइड्रोलाइसिस बना के क्या बनाता है? एम्पिरेनाविर, एम्पिरेनाविर। और ये एम्पिरेनाविर काम करती होती है असल में। ठीक है, कहते हैं चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इंडिनाविर है, इसकी गुड ओरल बायोअवेलेबिलिटी है, और इसका साइड इफेक्ट क्या है? इंडिना, इंडिना, इंडिया, भारत। ठीक है, इंडिना, इंडिया, भारत। तो इंडिया इंसुलिन रेजिस्टेंस, बी से भारत, तो ये बिलिरुबिन के लेवल को बढ़ा देती है, जॉन्डिस करवा देती है। इसके बाद इफेक्ट प्रोटीएज बाय प्रोटीएज का इनहिबिटर, क्या अगर आपने प्रोटीएज इनहिबिटर यूज़ कर लिया तो प्रोटीएज आपके कुछ कार्बोहाइड्रेट लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होती है, तो वो वहाँ पर आ जाएगी, इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाएगी, सेक्स हार्मोन की एब्नॉर्मेलिटी आ जाएगी, गायनिकोमास्टिया हो जाएगा। तो ये इसके इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट हो गए। इसके बाद एंट्री इनहिबिशन, एंट्री ई एन से एंट्री, तो उसके लिए यूज़ करते हैं एनफीवर्टाइड है। तो एनफीवर्टाइड क्या करती है? जो वायरल एनवेलप के ऊपर GP41 यूनिट रिसेप्टर्स होते हैं तो उनके साथ बाइंड कर लेती है, और ये कन्फर्मेशनल चेंज को इनहिबिट कर देती है। वो कन्फर्मेशनल चेंज जो उनकी फ्यूजन के लिए रिक्वायर होता है। वायरस का किसके साथ फ्यूजन होना? वायरस का उसके साथ फ्यूजन होना। ठीक है, किसके साथ? सेल मेम्ब्रेन के साथ। तो यहाँ पे थोड़ा मसला हो गया था, मैं यहाँ पे कर रहा था। इसके बाद अदर एंटीवायरल ड्रग, तो उसमें अदर एंटीवायरल ड्रग के अंदर फोमीवर्सिन है, FOM, फोमीवर्सिन। तो ये क्या करती है? साइटोमेगालो वायरस के mRNA के साथ बाइंड कर लेती है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस के इनिशियल स्टेप को इनहिबिट कर देती है। ठीक है, तो साइटोमेगालो वायरस, साइटोमेगालो वायरस रेटिनाइटिस के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद है एट्राफिरिन, एट्राविरिन है, एट्राविरिन HIV रेजिस्टेंट स्ट्रेन के लिए यूज़ होती है। इसके बाद है नेविरेपिन, नेविरेपिन, ये इसको मेटाबोलाइज करने के लिए साइटोक्रोम P453A4 इस्तेमाल होता है। और निवारेपिन N से न्यूनेट है। तो ये न्यूनेट के अंदर इसका क्या फंक्शन है कि जो वायरस होता है ना, कि वायरस की प्रेग्नेंट वुमेन से बच्चे के अंदर ना चला जाए प्रेगनेंसी में या लेबर के टाइम पर, तो इस वर्टिकल ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देती है। कौन? निवारेपिन, N से न्यूनेट। अब इसके बाद एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग है। एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग में एमेंटाडीन, रिमाटिडीन है। तो एमेंटाडीन क्या है? आमेनडाइन। ठीक है, तो इसका याद करने का तरीका क्या है कि दीन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि नेकेड होके किसी के सामने आए। तो ये बड़ा अजीब सा है कि प्रिवेंट वायरस फ्रॉम बीइंग नेकेड, के क्या करती है? ये अनकोटिंग को कर रही थी, प्रिवेंट कर रही थी, अनकोटिंग को वायरस को प्रिवेंट कर रही थी, जिसकी वजह से वायरस की रेप्लिकेशन इनहिबिट हो जाएगी, क्योंकि जब तक न्यूक्लिक एसिड रिलीज नहीं होगा तब तक वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता, तब तक वो आगे डिवाइड नहीं कर सकता। यूजेस क्या? एमेंटाडीन ए मैन है, तो ये प्रोफाइलैक्टिक अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद है ओसल टेमिविर है और ज़ैनामिविर है। ओसल टेमिविर और इस्तेमाल होती है ज़ैनामिविर। अब ओ और जी इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इन्होंने निकलवाना है किसको? न्यूरामिनिडेज एंजाइम को ब्लॉक करके इन्होंने इन्फ्लुएंजा ए और बी वायरस को ठीक करना, तो इन्फ्लुएंजा के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया। इसके बाद एजेंट्स यूजेज इन वायरल हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ये बहुत कॉमन ड्रग्स हैं, ड्रग्स नहीं डिजीज़ है, तो इनके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? अदीला इन एंट्री टेस्ट, के अदीला एंट्री टेस्ट में बैठी हुई थी,
तो यहाँ पर आपको अदीला हिमें भी नज़र आ रही हो। तो AD से एडिफोविर है, L से लेमिविडिन है, IN से इंटरफेरॉन है, और E से क्या एंटी कैविर है, एंटी कैविर। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है, एंटी कैविर। और जो टेस्ट था वो टीनोफोबिया था। टेस्ट क्या है, टीनोफोबिया। इसको याद करने का तरीका क्या है, टीनोफोबिया। दोबारा बता देता हूँ आपको। एंटी हेपेटाइटिस के अंदर आपने इंटरफेरॉन के अल्फा यूज़ किया, आपने लैमिविडिन यूज़ किया, आपने एडिफोविर या टीनोफोबिल यूज़ किया, और उसके साथ ई से बनता है, ई से क्या कहते हैं उसको, एंटी कैविर, ये आपने यूज़ किया। इसके साथ साथ रिबाविरिन भी है, बोसिपेविर भी है, सोफोस्बोविर भी है, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हेपेटाइटिस बी के लिए, लेकिन सी के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हेपेटाइटिस सी को याद करने का तरीका क्या है, राबिया इन चकवाल। तो राबिया क्या है, आर से रिबाविरिन है, IN से इंटरफेरॉन अल्फा, दोनों के अंदर चकवाल का मतलब है हेपेटाइटिस सी के लिए इफेक्टिव है। ठीक है, सी से हेपेटाइटिस सी। तो रिबाविरिन और इंटरफेरॉन अल्फा, जबकि जो ऊपर वाले ड्रग्स थी अदीला इन एंटी टेस्ट, तो ए से क्या हो गया, एडियोफोबिया है, अदीला इन, तो ये अदीला का LA लेमिविडिन, IN इंटरफेरॉन अल्फा, एंट्री से यूज होगा एंटा कैबिरा, एंट्री टेस्ट और टीनोफोबिर होगा। अब डिटेल्स ऑफ ईच ड्रग, अब जो हमने पढ़नी है यहाँ पर हेपेटाइटिस बी के अंदर, वन बाय वन इनकी डिटेल को देखेंगे, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। अब हेपेटाइटिस बी वायरस के अंदर इस्तेमाल हो रही है एडिफोविर, इसने भी DNA पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देना है, रेप्लिकेशन को इनहिबिट कर दिया है। जो एडिफोविर है, डी आया हुआ है, तो ये DNA पॉलीमरेज को इनहिबिट करती है। ठीक है, और इसको फॉस्फोरिलेशन रिक्वायर होती है अपनी एक्टिवेशन के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लेमिविडिन। लेमिविडिन न्यूक्लियोसाइड इनहिबिशन करवाती है, NRTI कैटेगरी से बिलोंग करती है। इसका भी फंक्शन क्या, रेप्लिकेशन को सप्रेस कर देना हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए। इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरफेरॉन अल्फा क्या करता है, जैक स्टैट पाथवे के जरिए एंटी रीट्रोवायरल प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से इनकी रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको पता है कि रीट्रोवायरस कैटेगरी से बिलोंग करता है ना। फार्माकोकाइनेटिक किसी काम की फार्माकोकाइनेटिक नहीं है। यूजेस क्या है हेपेटाइटिस बी के लिए, हेपेटाइटिस सी के लिए, लेकिन हेपेटाइटिस बी के लिए सो कम्बिनेशन की फॉर्म में होगा, और हेपेटाइटिस सी के लिए ये रिबाविरिन के साथ इस्तेमाल होता है, रिबाविरिन के साथ। और हेपेटाइटिस बी में ये किन के साथ इस्तेमाल होता है, हेपेटाइटिस बी में ये इस्तेमाल होता था, अभी हमने पढ़ा था, ये लेमिविडिन के साथ इस्तेमाल हो सकता है, एडिफोविर के साथ, या टीनोफोविर के साथ, या एंटीकैविर के साथ इस्तेमाल हो सकता है। इसके बाद है एंटीकैविर। एंटीकैविर क्या है, ग्वानिसिन न्यूक्लियोटाइड है, तो ये भी न्यूक्लियोटाइड इनहिबिशन ऑफ DNA पॉलीमरेज करवाती है। टीनोफोबिर क्या है, टीनोफोबिर ये BNRTE है, न्यूक्लियोसाइड एनालॉग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, ये भी हेपेटाइटिस बी वायरस में इस्तेमाल होती है। रिबाविरिन हेपेटाइटिस सी में इस्तेमाल होती है। अब ये करती क्या है, अब ये वाली क्या करती है कि ये जो नेटिव ड्रग होती है, जो एडिनोसिन और गुआनिसिन को रिजेंबल करती होती है, और रिजेंबल करती होती है, बेस एनालॉग है, तो ये RNA में इनकॉर्पोरेट हो जाती है, क्योंकि ये एनालॉग है इसका, एडेनिन और ग्वानिन का। तो जहाँ पे एडेनिन और ग्वानिन ने जाके बाइंड होना है, तो उसी जगह पे जाके ये इनकॉर्पोरेट हो जाती है, और ये म्यूटेशन क्रिएट कर देती है, RNA डिपेंडेंट रेप्लिकेशन इन RNA। ठीक है, हाइपर म्यूटेशन करवा देती है, और ये म्यूटेशन वायरल RNA के लिए काफ़ी ज़्यादा लीथल होती है। ठीक है, तो रिबाविरिन क्या है, याद करने का तरीका क्या है, रिबाविरिन R है, तो RNA के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाती है, लीथल म्यूटेशन करवा देती है। तो ये किसके अंदर इस्तेमाल होती है, हेपेटाइटिस सी वायरस में, इंटरफेरॉन अल्फा के साथ। टॉक्सिसिटी वैसे ये है कि प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। तो इस तरह से हमारी एंटीवायरल ड्रग्स खत्म हो गई है, मिमोनिक्स के साथ कुछ फ्लो चार्ट और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इसको लाइक करना है, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।